वेलकम टू आर इसी सोल्यूशन। मैं हूँ एसन मन्ना। आज आप लोगों को बताएंगे स्लिंग साइकोमीटर के बारे में, जो आप लोग कुछ तो जानते होंगे, अधूरा जो भी है आज हम लोग आपको बताएंगे पूरा इसका कैसे होता है, कैसे इसका रीडिंग लिया जाता है इसके बारे में, और इसके साथ साथ दूसरा कुछ और भी साइकोमीटर के बारे में बताएंगे। Here this figure shows a pair of thermometer, एक है वेट बल्ब थर्मोमीटर, एक है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, माउंटेड ऑन ए फ्रेम, एक वुडन फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है, एंड कॉल्ड एज ए स्लिंग साइकोमीटर, इसी को हम स्लिंग साइकोमीटर कहते हैं। द साइकोमीटर कैन बी rotated in the air at the recommended speed with the help of handle। तो ये जो थर्मोमीटर है तो उसमें क्या है, एक रिकमेंडेड स्पीड में इसको घुमाना चाहिए हैंडल पकड़ के। तो ये साइकोमीटर का रोटेट होता है, तभी हम लोग को एयर पास होने से, ये जो स्पेस है एयर पास होने से उसमें सेंस करके इसके अंदर जितना है उस स्केल में आ जाता। द एक्यूरेसी ऑफ द वेट बल्ब रीडिंग डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द एयर पासेस ओवर द बल्ब। जो हमारा कितना फास्ट, कितना जल्दी हमारा एयर पास हो रहा, वेट बल्ब का रीडिंग को डिपेंड्स होता है उसके ऊपर एक्यूरेसी होता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो एकदम कितना जल्दी जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड्स अप टू 10 मीटर पर सेकेंड आर बेस्ट बट मे बी डेंजरस फॉर द थर्मामीटर टू मूव एट दिस स्पीड। तो ये जो स्पीड है अप टू 10 मीटर पर सेकेंड में इसको घुमा सकता है, लेकिन इसके लिए थर्मोमीटर के लिए ये खतरनाक है, क्योंकि ये मूव होता तो उसमें टूटने का संभावना रहता है। डेंजरस मतलब टूट जा सकता। द रिकमेंडेड एयर वेलोसिटी फॉर दिस पर्पस आर 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमारा रिकमेंड किया गया है एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, उसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये इतना होना चाहिए। सभी लोग जानते तो हैं, देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल इसका जो व्यवहार है, एक्चुअल एक्यूरेट कैसे होता है, एक्यूरेट उसके बारे में पता नहीं था, ये पता हो जाएगा। द एयर movement is generally obtained by whirling the thermometer in air with the help of handle provided for this purpose। तो ये जो एयर का मूवमेंट है साधारणतः क्या होता, obtained होता, मिलता बाई whirling, जब इसको हम हैंडल पर करके घुमाते हैं तभी इसके पर्पस सर्व होता है। और क्या है, ये जो तो देख लिया ये साइकोमीटर स्लिंग साइकोमीटर है, बट और क्या है, जो एक एक जगह में खूब कम स्पेस रहने की वजह से उसको हम घुमा नहीं सकते उस जगह में, तब क्या होता, तो अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन होता टू स्पिन द साइकोमीटर सच ए नैरो स्पेसेज एक्सेट्रा। तो ये घुमाना बहुत ही कठिन है साइकोमीटर को नैरो स्पेसेज, बहुत छोटा जगह में। इन सच ए केस वी मे यूज अनदर टाइप ऑफ साइकोमीटर। तो
ऐसा जहाँ होगा नैरो स्पेस, उस जगह में एक अलग से साइकोमीटर यूज करते हैं। उसका नाम है नोन एज एस्पिरेशन साइकोमीटर, जिसका हम एस्पिरेशन साइकोमीटर कहते हैं। और which gives quite accurate result, जिसके द्वारा बहुत ही अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। इन दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें स्मॉल ब्लोअर बैटरी ऑपरेटेड is provided to produce rapid moving of air over the thermometer sensitive bulb। जो हमारा इसमें था, एयर जाता है घुमाने से, लेकिन इसी जगह में एक छोटा बैटरी ऑपरेटेड ब्लोअर रहता, जिसको एयर पास होने से रैपिड एयर जाता तो उसमें टेम्परेचर सेंस होता है थर्मोमीटर में, सेंसिंग बल्ब के द्वारा। ये एयर एस्पिरेशन साइकोमीटर के साथ स्लिंग साइकोमीटर है, ये फर्क है। तो ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।